नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चैनल्स पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, एडिक्टिव पर्सनैलिटी होने के कारण मैं अकेलापन महसूस करता था और मेरी तलाश थी कि मेरी शादी भी हो जाए। तो मेरा एक अलग कमरा हुआ करता था और अलग कमरा मेरे भाई की शादी हो जाने के बाद वो कमरा उसको दे दिया गया था। उसके बाद क्या है, मुझे फैमिली में लेटना पड़ता था और एडिक्ट होने के नाते, अर्ली रिकवरी में होने के नाते मैं रात को सो नहीं पाता था। ठीक है। और जो मेरी निकोटिन यूज़ करने की आदत थी पहले, जैसे बीड़ी पीना, तो भाई छोटे से घर में, छोटे से परिवार में, है ना, परिवार के बीच कैसे बीड़ी पीऊँ और बार-बार बाथरूम जाना, बार-बार उठना, भूख लगना, क्योंकि रात को जागोगे तो भूख लगेगी, फिर खाओगे, बर्तन बचेंगे, गरम करोगे और वहीं फादर लेटे हैं, वहीं मदर लेटी है, वहीं सिस्टर लेटी है, वहीं पूरा परिवार लेटा है, तो थोड़ा दिक्कत होती थी। और अगर किसी की ये फ्रेंड्स की कॉल आ गई, वो बात कर रहा है मुझसे, है ना, कई लोग थे ऐसे जो अर्ली अर्ली में मुझसे कॉल किया करते थे, रात रात भर कॉल किया करते थे, उन्हें पता ही जागता है, तो वो भी अपनी शेयरिंग करने आ जाते थे गिल्टों की, अपराध भावों की। तो खुल के बात ना कर पाना फैमिली के बीच में, ठीक है। और ये उम्मीद ख़त्म हो जाना, पहले कमरा था अब कमरा नहीं है। तो मैं रात को जैसे मीटिंग से आता था, तो मीटिंग से देर हो जाती थी कभी कभी। तो देर होने पर क्या है, मेरे को कुंडी लग जाती थी दरवाजे की, तो कुंडी बजानी पड़ती थी, सारा घर उड़ जाता था, फादर उड़ जाते थे, मदर सब उड़ जाता था, सबको पता चलता था कि मैं 3 बजे मैं बाहर से आ रहा हूँ। तो वो दिक्कत मुझे होती थी। मैं चाहता था कि भाई अलग कमरा होता जैसे पहले था, तो मैं 3 बजे आऊँ, 4 बजे आऊँ, 5 बजे आऊँ, है ना, कभी भी आऊँ और अपने लेट जाऊँ और दोपहर को जो मेरा टाइम है काम धंधे पे जाने का, उस पर मैं चला जाऊँ। तो ये चीज़ ब्रेक हो चुकी थी। कुछ अगर वहाँ पे किसी बुरी चीज़ को अंजाम देना है, जैसे कि एडिक्ट होने के नाते, जैसे चैट करनी है, वीडियो कॉल करनी है, या विचार ज़्यादा काम वासना वाले, लस्ट वाले ज़्यादा घूम गए, तो फैमिली के बीच में अपने उन विचारों को अंजाम दे पाना थोड़ा अच्छे तरीके से, वो भी मुश्किल हो जाता था। और मतलब तमाम चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ रहा था, तो मैं बड़ा परेशान था। अच्छा, रात भर नींद ना आने की मुझे प्रॉब्लम थी, है ना? और जो कि अभी भी आधी-अधूरी है। तो नींद ना आने के कारण क्या है, मैं फ़ोन में टाइम पास करता था, है ना? जैसे फ़ेसबुक में चैट कर लेना या वीडियोज़ वगैरह देख लेना, फ़िल्म वगैरह देख लेना, किसी की कॉल आ गई उससे बात कर लेना, है ना? और बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, भूख लगी खाना खाना, बाथरूम के चक्कर काटना, क्योंकि पानी की बोतल रखता था अपने पास, पानी पीते रहना तो सूसू लगना। अब ये सब फैमिली के बीच में, यानी मैं यहाँ लेटा हूँ, मेरे बराबर में फैमिली लेटी है, थोड़ी-सी दूरी पे फादर लेटे हैं, ये सब अच्छा सा नहीं लगता था फैमिली के बीच में। मैं चाहता था यार अकेला हो, कमरा हो, जिसमें मैं किसी से बात करूँ, कुछ भी करूँ, या मैं देर से आऊँ तो किसी को ये ना पता चले कि मैं कब आया, कब गया, है ना? अब सारे घर को पता चलता था, तो मैंने कहा भाई मुझे जो है एक अलग कमरा बनवा दिया जाए। मैं ऊपर चादरें डाल दी जाएँ, जिस पे चार दीवारी और चादर पर 10, 15, 20 हज़ार रुपए का खर्चा ये कर दिया जाए मुझ पर, वरना मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है। तो मेरी वो बात सुनी नहीं जा रही थी और मुझे साफ-साफ मना कर दिया गया था कि नहीं होगा ये सब। तो जब मुझे ये पता चल गया था और मुझे मेरे दैनिक जीवन में समस्या खड़ी हो रही थी, तो मैं घर पे ये धमकी दे कर के निकल गया कि मैं तो जा रहा हूँ, है ना? नशा करने जा रहा हूँ, क्योंकि नशा कर लूँगा तो मुझे रात भर जागना नहीं पड़ेगा। मैं फैमिली में ही जागूँगा और सो जाऊँगा। अब क्या है, रात भर तो मैं जागता था, बीड़ी पीने की परेशानी होती थी, तो मैंने क्या करा कि बीड़ी छोड़ के रात को कुबेर शुरू कर दिया था, ठीक है? और रात भर जागता था और सुबह जब मेरा सोने का वक़्त हुआ करता था, तो फ़ादर जो है टीवी चला दिया करते थे, उसपे न्यूज़, खबरें, है ना? एबीपी न्यूज़, आज तक न्यूज़, और न्यूज़ में फिर कभी डिस्कवरी, तो जो-जो उसमें खबर आती रहती थी, उसकी चर्चा वो मदर से करते रहते थे। देखो, है ना, नरेंद्र मोदी ने ये कहा, देखो वहाँ पे विधानसभा में ये चुनाव रखा गया, है ना? देखो, देखो वहाँ पे देखो बम गिरा है, देखो वहाँ के प्रधानमंत्री ने ऐसा करा, देखो मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, वो देश को ऐसा कर देगा, वो देश को, तो ये सारी बातें मेरे को सुनाई आ रही होती है, मेरे को नींद नहीं आ रही होती थी। फादर की न्यूज़ बंद हो जाने के बाद में फैमिली के सीरियल चालू हो जाते थे, है ना? चाय-पानी, बच्चों की चप चें-चें, पे-पे, हाय तौबा, बर्तनों का गिरना, लोगों का बोलना, मेरे को नींद नहीं आती थी। एक तो मैं रात भर नहीं सोया, ऊपर से ये चीज़ दिन में, और फिर किसी मेहमान का आ जाना, किसी पड़ोसी का आ जाना, रिश्तेदार का आ जाना, उसके सामने लेटा रहना तो और अच्छा नहीं लगता था। ख़ास तौर से अगर कोई लेडीज़ आ जाए तो और झिझक फ़ील होती थी। तो क्या कभी कोई लेडीज़ आ जाती थी तो मैं कंबल और चादर ओढ़ के मुँह ढक के पड़ा रहता था। तो शक्ल नहीं दिखती थी, जिससे कि उसको ये ना लगे कि ये कौन है ना? तो उससे पता है क्या कहा जाता था लेडीज़ से, या कोई भी मेहमान अगर आया करता था, मैं सो रहा होता था, तो भई ये कौन है? ये कौन लेटा है? तो मेरी तबीयत ख़राब बताई जाती थी। ये लड़का है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, लेटा है, बुखार चढ़ा है। हाँ, दवाई खा के लेटा हुआ है, ये कहा जाता था उससे, है ना? और मैं जाग रहा होता तो मुझे प्रॉब्लम हो रही होती थी, मैं कब ये जाए और कब मैं अपनी चादर हटाऊँ और खुली हवा में साँस लूँ, तो मुझे ये परेशानी होती थी। तो मैंने बोल दिया, भई ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, नशा ही कर लेता हूँ, क्योंकि नशा कर लूँगा तो मुझे रात को जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं रात को भी सोऊँगा
और दिन में भी सोऊंगा। फिर कोई मेहमान आए, लड़की आए, कोई भी आए, मेरे अंदर से तो शर्म गायब हो जाएगी, बेशर्मी आ जाएगी नशा करने के बाद में, झिझक दूर हो जाएगी, है ना। और फिर मैंने की, ना मुझे देर से आने की ज़रूरत होगी, ना मुझे डर लगेगा, ना मुझे झिझक होएगी, ना मुझे रात को खाना खाना पड़ेगा, ना मुझे बर्तन बजाने पड़ेंगे, है ना। ना मुझे इस बात की शर्म आएगी कि फैमिली के सामने मैं बीड़ी पी रहा हूँ, ना मुझे इस बात की शर्म आएगी कि फैमिली के बीच में मैं सिगरेट पी रहा हूँ। मैं तो बेशर्म बन जाऊंगा। तो मैंने कि फिर मेरे पास यही रास्ता बच रहा है, अगर तुम कमरा नहीं दिलवाओगे मुझे, ऊपर कमरा नहीं बनवाओगे तो, है ना। तो मैं नशा कर लेता हूँ। और मैं नशा करना ये बोल के और नशा करने के इरादे से निकल पड़ा। तो आश्रम पे एक मेंबर मिला करता था पहले, उसके पास जाना, और फिर मीटिंग जाता था मैं, तो उसका फ़ोन आया, उसके पास गया, उसको मैंने ये सारी चीज़ शेयर करी। मैंने कि भाई देख, तेरे साथ जाने के बाद और मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने नशा करना है, और साथ ही साथ मेरे को ये उम्मीद भी थी कि मेरे घर से फ़ोन आएगा मदर का या सिस्टर का, जो मुझे ये कहेंगे कि देख कुछ करियो मत, हम तेरे जो तू कह रहा है कमरे का इंतजाम ऊपर चार दीवारी वो करेंगे, तू नशा वशा मत करियो। तो वो ही हुआ, मेरे घर से फ़ोन आया कि बेटा तू अभी नशा मत करियो, और जैसे गया है मीटिंग, जैसे रोज जाता है ऐसे ही जाके वापस आ जाइए, और तेरा जो है ना ऊपर मैं करवाऊंगी, मैं कह रही हूँ मैं करवाऊंगी, पापा नहीं करवाएंगे तो मैं अपने पैसों से करवाऊंगी, तू भी ऐसे कर लो और आ जाइयो, ठीक है। एक तो ये चीज़, इस चीज़ ने मुझे रोक लिया। दूसरे, मैंने एक संगीत साथी से शेयर कर दिया था तो थोड़ा सा हल्का हो गया था। तीसरे, मुझे ये पता था कि अगर मैं नशा करता हूँ तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, जानलेवा चक्कर मेरा शुरू हो जाएगा। जो अभी तक मेरी ग्रोथ हुई है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, रिश्तों की, नातों की, वो सब खत्म हो जाएगी। जो लोगों में मेरी इज्जत बनी है, जो लोगों ने ये कहना शुरू करा है कि हाँ भाई ये अब नशा नहीं करता है, वैसे तो समाज की नज़रों में हम नशा करते हैं। क्यों, हम कब तक नशा करते हैं समाज की नज़रों में, चाहे हमने छोड़ रखा है, जब तक हमारी सेहत नहीं बन जाती। समाज का नज़रिया नशेड़ी को देखने का ऐसा होता है कि अगर सेहत बन रही है तो उसने नशा छोड़ दिया है, सेहत नहीं बन रही है तो वो नशा करता है, फिर चाहे आपने छोड़ दिया है। फिर उनको ये बात नहीं पता कि इतने लंबे से जो व्यक्ति नशा कर रहा है और वो जब नशा छोड़ेगा तो उसकी शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होगी, इतनी जल्दी नशे की रिकवरी नहीं होगी। तो वो ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि भाई नशा छोड़ देने वाला तो मोटा हो जाता है, ये मोटा नहीं हो रहा तो ये तो झूठ बोलता है, इसकी फैमिली झूठ बोलती है। तो कार्यक्रम कहता है कि भाई देखो, समाज अगर ऐसा सोच रहा तो उसको सोचने दो, ठीक है, आपने नशा नहीं करा, बस आगे बढ़ो, ठीक है। मुझे ये चीज़ मालूम थी कि समाज के नज़रिए पे नहीं जाना, और पहला नशा ही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। कार्यक्रम ने ये सिखा रखा था, ये भी मालूम था। चौथे, मीटिंग जा रहा था तो मीटिंग में शेयर कर दिया। एक, माँ के फ़ोन ने रोक लिया, तसल्ली दे दी। दूसरे, दोस्त से शेयर कर दिया तो हल्का महसूस हो गया शेयर करने के बाद। तीसरे, मैं खुद, इतने साल गुजर चुके थे तो खुद मुझे इतनी समझ थी कि हाँ, मैं नशा अगर मैंने किया तो मेरा क्या होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरा ही बिगड़ेगा। और ये बात घर की, छोटे चार दीवारे की, ये तो हो ही जाएगा, ये तो धमकियों से भी हो जाएगा, और तू नशा वैसे भी मत करियो, फिर मीटिंग में शेयर कर देना। तो इस तरह से मैंने जो है अपने विचारों को नियंत्रण किया। तो दो रास्ते होते हैं, एक नशा कर लेना और बर्बाद हो जाना, दूसरा अपने विचारों को कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण कर लेना। तो क्या है, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम क्या है, विचारों को नियंत्रण करना सिखाती है कि या तो विचारों को नियंत्रण कर ले या रिलैप्स हो जा। रिलैप्स का मतलब है मौत, ठीक है। कभी कभी रिलैप्स का मतलब मौत भी होता है, और कभी कभी जानलेवा चक्कर शुरू हो जाना, है ना, तो वो भी एक मौत ही हुई, फिर से तेरी हालत खराब, रिश्ते खराब। तो क्या है, विचारों को कंट्रोल करना। जो लोग कहते हैं कि भाई मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा, छोड़ देता हूँ, छोड़ नहीं रखता, तो छोड़कर छोड़े रखना है, इसकी कला सीखनी पड़ती है। ये हमें नहीं आती कि छोड़कर छोड़े रखना। हम सोचते हैं कि छोड़ तो देते हैं और छोड़े भी रखेंगे, लेकिन होता क्या है कि विचार, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी हमें फिर से नशा करवा देती हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना, ये हुनर हमें नारकोटिक्स एनोनिमस सिखाती है कि अपने विचारों को नियंत्रण करना। तो मैंने अपने विचारों को वहाँ पे नियंत्रण करा, प्रार्थना करी, मेंबर से शेयर करा, मीटिंग में शेयर करा, कुछ मदर का दिलासा मिला, तब जाकर के मेरी फीलिंग्स, मैं अपनी उस गुस्से भरी फीलिंग से और उस जुनून से हल्का हुआ। मतलब हल्का हुआ, निकला नहीं पूरी तरह, निकलूंगा तो जब जब मेरी बात पूरी हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि देखो, अर्ली रिकवरी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नशा करा सकती हैं, कि जब कोई हमारी बात ना माने, ठीक है, जब हमारे अरमान पूरे ना किए जाएं, ठीक है, जब कोई हमें नीचा दिखाए, जब कोई हमें छोटा दिखाए, जब कोई हमारी कलेश हो, कोई ऐसी परेशानी हो, विविधा हो, कुछ भी ऐसा हो, तो थोड़ा सा ठहर जाना है, ठहर जाना है, फ्लैशबैक में चले जाना है। नशा नहीं करना है, मदद मांगनी है, कोई नहीं है, भगवान से मदद मांगनी है, ईश्वर से मदद मांगनी है, और मीटिंग की तरफ कदम बढ़ा देना है, रिकवरिंग एडिक्टों की तरफ कदम बढ़ा देना है। अगर उस जरा सी जुनून में आकर या प्रॉब्लम में आकर आपने नशा कर लिया,
तो वो चीज़ तो आपकी नशा करके भी ठीक नहीं होगी, लेकिन आपकी लग जाएगी। धन्यवाद।